यस दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का रिवीजन है ना। ओके, यूटिलिटी क्या होता है ये तुम लोगों ने 11th में समझा है। यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है, दैट इज यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, राइट। उसको अपन क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। कोई भी चीज जब मैं कंज्यूम करता हूं तो उससे मुझे कितना फायदा फील होता है उसे मैं क्या बोलता हूं? यूटिलिटी बोलता हूं, राइट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। ओके, सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इस चैप्टर से, दैट इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी के फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर बोलता है दैट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी जो है वो रिलेटेड है किससे? पर दो चीजों से, एक है टाइम से, दूसरा है प्लेस से, राइट। टाइम टू टाइम चीजों का यूटिलिटी क्या होता है? चेंज। एंड प्लेस टू प्लेस चीजों का यूटिलिटी क्या होता है? चेंज होता है, राइट। वुलन क्लोथ्स का अपने को ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा इन द विंटर सीजन, ना कि समर सीजन। ओके, वही अगर अपन बात करते हैं सैंड के लिए, सैंड का यूटिलिटी कहां पे ज्यादा है? कंस्ट्रक्शन साइट पे ज्यादा है, ना कि समुद्र के किनारे पे ज्यादा है। ओके, सो यूटिलिटी जो है वो रिलेट करता है दो चीजों से, एक होता है टाइम, दूसरा होता है प्लेस। टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी क्या होगा? चेंज होता है, राइट। सेकंड फीचर बोला यूटिलिटी क्या है? एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी क्या होगा? चेंज होता है, राइट। मेरा टेस्ट, मेरा प्रेफरेंस, मेरे लाइक, मेरे डिसलाइक्स सब क्या है? अलग है तुम लोगों से। सो मेरे को जो जिस चीज से यूटिलिटी मिलता है उससे तुमको ना मिलता होगा, या फिर किसी प्रोडक्ट से तुमको ज्यादा यूटिलिटी मिलता है तो मुझे कम मिलता होगा, राइट। ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या कि गर्ल्स को जो है वो चॉकलेट से या डेयरी मिल्क से ज्यादा यूटिलिटी मिलता है और बॉयज को थोड़ा कम मिलता है? यस और नो? यस, है ना। आइसक्रीम से जो है वो अपने को कब ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा? समर में मिलेगा, है कि नहीं? विंटर में मिलेगा क्या? नहीं। अच्छा, मिठाई, मिठाई से यूटिलिटी किसको मिलेगी? जिसको शुगर है उसको मिलेगी क्या? नहीं। जिसको लेकिन शुगर नहीं है उसको मिलेगी। तो पर्सन टू पर्सन मिठाई का यूटिलिटी क्या है? अलग है, चेंज हो रहा है। ओके, ये पॉइंट है। सो डॉक्टर को बोले स्टेथोस्कोप से यूटिलिटी मिलेगा, लेकिन लेमैन को कुछ भी यूटिलिटी है क्या? नहीं। वो बस डॉक्टर डॉक्टर खेल सकता है, बाकी कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, राइट। थर्ड पॉइंट बोला था यूटिलिटी बिल्कुल भी क्या है? इथिकली न्यूट्रल है। यूटिलिटी ये नहीं देखता कि जो भी पर्सन कोई भी कमोडिटी अगर कंज्यूम कर रहा है तो उससे वो काम अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, उससे सही होता है या गलत होता है, गुड और बैड बिल्कुल भी अपन देखते नहीं है, राइट। ये क्या है? इसका बोलना है यूटिलिटी बिल्कुल भी इथिकली न्यूट्रल है ना। अपन कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे सही हो रहा है गलत हो रहा है जो भी है, बस जो भी पर्सन कोई भी कमोडिटी यूज करता है तो उससे उसको क्या मिलेगा? फायदा मिला तो वो यूटिलिटी है, फिर वो अच्छा करके मिलो या बुरा करके मिलो, राइट। एग्जाम्पल क्या बोला था, राइट। अगर कोई चाकू है, चाकू से एक पर्सन क्या कर सकता है? नॉर्मल पर्सन अपने घर में सब्जियां कट करेगा, और जो डाकू है, गुंडे, वो लोग क्या करेंगे? चाकू से लोगों को डरा के उनसे चोरी करने का काम करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट है भाई। नाइफ है, नाइफ से दोनों को भी यूटिलिटी मिलता है, एक को सब्जी कट करके मिल रहा है तो दूसरों को लोगों का गला कट करके मिल रहा है। ओके, दोनों भी यहाँ पे चीजें बताए वाली है, तो इसके लिए क्या बोला है? यूटिलिटी क्या होता है? इथिकली न्यूट्रल होता है। फोर्थ फीचर इन्होंने दिया था, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, राइट। प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसकी यूटिलिटी तो होगी बट उसका यूजफुलनेस नहीं है, या फिर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिससे यूटिलिटी नहीं है बट उसका यूजफुलनेस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों भी चीजें क्या है? अलग अलग होती है, राइट। यूटिलिटी अपने को रिप्रेजेंट करता है कि उस कमोडिटी का कितना कैपेसिटी है जो अपनी वांट क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। और यूजफुलनेस अपने को बता रहा है कि उसका वैल्यू इन यूज क्या है अपने लिए, ठीक है। सो जैसा मिल्क के केस में बोला था, मिल्क का यूटिलिटी भी है और यूजफुलनेस भी है कंज्यूमर को, लेकिन लीकर के केस में यूटिलिटी है बट यूजफुलनेस है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी काम की नहीं है। दारू पीना अच्छी बात है क्या? नहीं है, राइट। तो दारू से यूटिलिटी तो है, अच्छा लगेगा, लेकिन फायदे में नहीं है, ठीक है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट अपन ने बोला था यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। ओके, हर जरूरी नहीं है कि जिस कमोडिटी से आपको यूटिलिटी मिलता होगा उससे प्लेजर भी मिले। एग्जाम्पल दिया था इंजेक्शन के लिए कि इंजेक्शन से यूटिलिटी तो है लेकिन उसका कोई प्लेजर है क्या? नहीं है। या फिर कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जिससे प्लेजर मिलेगा लेकिन यूटिलिटी नहीं मिलेगी। ओके, ये पॉइंट अपन ने यहाँ पे बोला था कि कमोडिटी जो है वो यूटिलिटी पजेस करेगा, यानी कि उसके अंदर यूटिलिटी होगा बट उसके पास में प्लेजर नहीं होगा। इंजेक्शन का एग्जांपल अपन ने यहाँ पे दिया था। ओके, सिक्स्थ फीचर अपन ने यहाँ पे बोला यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। मतलब मुझे अगर कोई चीज मस्त एकदम टेस्टी कोई
अपने जैसे अपने होटल का एग्जांपल दिया था, होटल में अपन जाते हैं और अपने को दिखाई दिया कोई एक मस्त रेसिपी आ रहा है अपने सामने दूसरे टेबल पे, तो अपने को देख के मन में कैसा लगता है, यार बहुत टेस्टी लगता है, अपने को भी खाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन करूं या ना करूं ये किस पे डिपेंड करता है, यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। सेटिस्फैक्शन क्या है, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन करने के बाद जो फील होता है वो क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है। कंजम्पशन करने के लिए मजबूर करने वाली क्या चीज है, यूटिलिटी। यूटिलिटी मिलती है तो कंजम्पशन करेंगे, और कंजम्पशन करने के बाद जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, सेटिस्फैक्शन बोलने वाले है। तो दोनों भी क्या है, इंटर रिलेटेड है, बट दोनों भी डिफरेंट चीजें है। एक कंजम्पशन के पहले की बात है, एक कंजम्पशन के बाद की बात होती है, राइट। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। प्यास लगी है, पानी पीना है, ये क्या है, यूटिलिटी से समझ में है कि पानी पीऊंगा तो अच्छा लगेगा। सो यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। फिर अपन पानी पियेंगे, पानी पी के जो तुमको अच्छा लगा बुरा लगा वो क्या है, सेटिस्फैक्शन है। कभी अगर पानी में नमक रहा तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, राइट, ये पॉइंट है। ओके, सेवेंथ फीचर अपन ने यहाँ पे बोला था, दैट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल, है ना। जब अपन यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो अपन ने क्या बोला था, अपने क्या करना है, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट करना है। कार्डिनल मतलब इन नंबर अपने को यूटिलिटी बताने का है, बट यूटिलिटी को नंबर में बताना कभी भी पॉसिबल है क्या, नहीं है। अपने को कितना फायदा फील हुआ इसको नंबर में रिप्रेजेंट करना एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि ये क्या अपने दिमाग से निकलता है, एक हाइपोथेटिकल नंबर है, ये सही है, इसका प्रूफ अपने पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं, इट इज इमेजिनरी ओनली, है ना। इसका कोई प्रूफ अपने पास है क्या, नहीं। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे चाय पी के 15 का यूटिलिटी मिला, सो व्हाट इज द प्रूफ कि 15 का यूटिलिटी तुमको मिला है, इसका कोई प्रूफ तुम्हारे पास में नहीं है, ठीक है। फॉर अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर may derive higher और lower utility, but exactly नंबर बताना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई नंबर बता भी रहा है तो वो नंबर सही है, इसका कोई प्रूफ इसके पास में नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट है। ओके, अच्छा, यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है क्या, यस, यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। लेट्स से मुझे चाय पीनी थी, मैंने चाय पी, बट चाय में क्या थी, नमक था, शक्कर के बजाय क्या डाला गया, नमक, तो यूटिलिटी क्या हो गया, डिस यूटिलिटी में चला, जबान बिल्कुल भी, मुंह बिल्कुल भी क्या हो गया, खराब हो गया, एकदम कड़वा हो गया, है ना। जस्ट एक सीप लिया होगा, वहीं थूक भी दिया होगा। ओके, ये पॉइंट है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी क्या होता है, मल्टीपर्पज होता है, राइट। एक कमोडिटी है जो आपके n नंबर ऑफ वांट्स क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। तो कोई भी पर्सन उस कमोडिटी को अलग अलग यूजेस के लिए क्या करेगा, पुट करने वाला है, यूज करने वाला है। तो यूटिलिटी के अपने को मल्टीपर्पज होता है, कई सारे यूजेस होते हैं। जैसा इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल बोला था, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एक कमोडिटी है, लेकिन उसका यूज अलग अलग जगहों पे आपको बहुत ज्यादा है। फैन लगाओ, लाइट लगाओ, एसी लगाओ, फ्रिज चालू करो, ओके, ओवन चालू करो, टीवी देखो, लैपटॉप चार्ज करो, मोबाइल चार्ज करो, गाड़ियां चार्ज करो, अभी तो ई व्हीकल भी आ गए। तो एन नंबर ऑफ यूजेस आपको किसके, यूटिलिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, ओके, यस। एंड अपने को हर यूज से क्या मिलने वाला है, यूटिलिटी मिलने वाला है, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, राइट। कितनी ज्यादा जरूरत है आपको उस चीज की, उस पे क्या करता है, आपका यूटिलिटी डिपेंड करता है। अगर आपको किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है, आप बहुत ज्यादा प्यासे हो, तो पानी पीने से आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा। ऑलरेडी आप बहुत मतलब पानी पी चुके हो, तब आपको पानी पिलाने से कुछ भी यूटिलिटी मिलेगा क्या, नहीं। पेट भरे वाला है तो खाना खाने से यूटिलिटी नहीं मिलता, लेकिन 2 दिन से भूखे फिर खाना मिल जाए तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलता है। तो यूटिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ वांट, आपकी जरूरत कितनी है उस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा क्या होगा, आपका यूटिलिटी होने वाला है, राइट। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस किया। लास्ट पॉइंट अपन ने बात करता है, दैट इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, राइट। अगर कोई भी कमोडिटी से अपने को यूटिलिटी मिलता है तभी अपन उसकी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, वरना उसकी डिमांड करने वाले क्या नहीं। जिस चीज का मुझे कोई फायदा ही नहीं है वो चीज मैं मांगूंगा नहीं, राइट। लेट्स से मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मुझे नॉन वेज का कुछ भी यूटिलिटी है क्या, नहीं है, तो मैं नॉन वेज खाने के लिए कोई डिमांड करूंगा क्या, नहीं करूंगा, राइट। सो डिपेंड करता है कि आपकी यूटिलिटी के हिसाब से आपका क्या होता है, डिमांड क्रिएट होता है। यूटिलिटी मिलेगी तभी डिमांड करोगे, वरना करने वाले हो क्या, नहीं करने वाले हो, राइट। कोई अगर इंसान बीमार है तभी जाके वो गोलियां खाता है ना, बगैर काम की गोलियां खाता है क्या, नहीं। अनलेस एंड अनटिल उसको सुसाइड नहीं करना है तब तक वो गोलियां नहीं खाएगा, वरना बगैर बीमारी के भी गोलियां खाना शुरू कर सकता है, ठीक है। सुसाइड करना है तो क्या पता, है ना। तुम लोग एग्जाम का रिजल्ट देख के बिल्कुल सुसाइड मत करना, ठीक है, अभी से बता रहा हूँ। या फिर पेपर बहुत हार्ड गया सर, अभी मैं तो मर जाऊंगा,
ऐसी बातें बिल्कुल मत करना, एक पेपर से तुम्हारी जिंदगी डिसाइड नहीं होती है, ठीक है। वापस एग्जाम देना, जुलाई में होती है, टेंशन मत लो फेल हो गए तो भी, ठीक है। ऐसे तो तुम लोग फेल नहीं होंगे, है ना, फेल होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तुम लोगों ने की नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो, तुम सब पास होने वाले हो। ओके, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं जो तुमको पूछा जाएगा फॉर द 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, राइट। यहाँ पे अपने को टोटल 6 टाइप पढ़ने यूटिलिटी के। सबसे पहला टाइप क्या बोलता है, फॉर्म यूटिलिटी, राइट। अगर आप किसी भी चीज का शेप, स्ट्रक्चर या फिर उसका जो एग्जिस्टिंग मतलब मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसका अगर आप चेंज कर देते हो शेप या स्ट्रक्चर, जिससे वो चीज आपके लिए क्या बन जाएगी, यूजफुल बन जाएगी, राइट। उससे आपको क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, फॉर्म यूटिलिटी बोलेंगे, राइट। जैसा लेट से मुझे आइसक्रीम खानी है और मेरे पास सिर्फ दूध है, क्या करना पड़ेगा, दूध से आइसक्रीम बनानी पड़ेगी, तब क्या मिलेगा मेरे को, यूटिलिटी मिलेगा, है ना। या फिर मुझे फर्नीचर चाहिए, ओके, तो सिर्फ लकड़ी अपने पास में, तो उससे फर्नीचर बनने के बाद ही क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा। तो नॉर्मल वुड को जब आप फर्नीचर में ट्रांसफर कर दोगे तब आपको क्या मिलता है, यूटिलिटी मिलता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फॉर्म यूटिलिटी। लकड़ी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो गया, फर्नीचर में हो गया, तो उससे क्या क्रिएट हो गया, यूटिलिटी, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉर्म यूटिलिटी बोलेंगे। जब कभी भी यूटिलिटी क्रिएट होती है ड्यू टू द चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर, उसको क्या बोला जाता है, फॉर्म यूटिलिटी बोला जाता है, राइट। सेकेंड टाइप इज प्लेस यूटिलिटी। जब आप किसी भी चीज का जो प्लेस ऑफ कंजम्पशन है उसको चेंज कर देते हो, तो उससे अगर यूटिलिटी मिलती है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं, राइट। जब कभी भी आप कमोडिटी का जो है वो यूटिलिटी चेंज होता है ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्लेस, इंक्रीज भी हो सकता है यूटिलिटी में ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्लेस, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, प्लेस यूटिलिटी बोला जाएगा। लेट से जैसा अपन बोल सकते हैं कि जो वुलन क्लोथ्स वगैरह है ना, तो उसका ज्यादा यूज आपको कहाँ पे होगा, कोल्ड प्लेसेस पे होगा, हिल स्टेशंस पे होगा, वहां पे उसका यूटिलिटी क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू महाराष्ट्र, है ना। जम्मू कश्मीर में जाओ या उत्तराखंड में जाओ तो वहां पे यूटिलिटी क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलने वाला है, राइट। ओके सर, ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होता है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है, ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, राइट। डैश क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी, तो याद रखना है क्या, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी, राइट। जैसा अभी तुमको पता है तो इंडिया के अंदर से ना अल्फांसो, ये जो मैंगो है ये कहाँ जाता है, फॉरेन में जाता है, और वहां पे लोगों को उसका क्या मिलता है, यूटिलिटी मिल रहा है, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। थर्ड टाइप आता है दैट इज योर सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी क्या बोल रहे हैं, कभी भी अगर यूटिलिटी अराइज होता है जब कोई पर्सन अपनी सर्विसेज किसी को दे रहा है, रेंडर कर रहा है ना। लेट्स से एक प्रोफेशनल है, जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, सीएस है, ये प्रोफेशनल अगर अपनी सर्विसेज किसी और को दे रहा है और उससे उनको अगर यूटिलिटी मिलता है तो वो क्या है, सर्विस यूटिलिटी माना जाता है, राइट। फोर्थ टाइप इज योर नॉलेज यूटिलिटी, राइट। नॉलेज यूटिलिटी किसे बोलेंगे, जब कंज्यूमर को कोई नॉलेज आता है और उससे उसको क्या मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉलेज यूटिलिटी। ओके, कोई प्रोडक्ट मुझे उस चीज का मालूमात चल रही है, इंफॉर्मेशन मिलती है और मुझे उससे फायदा फील हो रहा है, तो उसका क्या हो गया, नॉलेज यूटिलिटी। लेट से छोटा बच्चा है, उसको मोबाइल चलाने आता है क्या, नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो मोबाइल सीख रहा है, तो उसको उससे क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा। जैसे जैसे उसका नॉलेज बढ़ते जाएगा वैसे उसके यूटिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाती है, ठीक है। सो यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन और कंप्यूटर इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस। जैसा लेट से अगर मैं बोलता हूँ कि तुम लोग जो है MSc IT या एक्सेल तुम लोगों ने किया होगा, है ना, तो तुम लोग जब MSc IT करते हो तो तुमको कंप्यूटर का यूज समझ में आएगा और तुम कंप्यूटर को क्या करोगे, यूज करना शुरू करोगे और भी अच्छे से यूज करना शुरू कर दो। वरना नॉर्मली अपने को स्कूल में क्या सिखाया गया है, पेंटिंग करना सिखाया गया है। कितने लोगों ने स्कूल में पेंट किया है, सब लोगों ने किया होगा, है ना। बॉयज क्या करते थे, GTA, है ना, बस कंप्यूटर लैब में जाना, वहां जाके गेम खेलना, पेंटिंग वेंटिंग तो हमने कभी की नहीं है। वर्ड हमने चलाया क्या, नहीं, बस देखते थे GTA डाउनलोड करो और खेलो, इतना ही है। बच्चों को पूछो, वॉइस को पूछो कि GTA के अलग अलग चिप्स क्या है, कोड क्या है, सब याद रहते अपने को, है कि नहीं। चलो बढ़िया। ओके, फिफ्थ टाइप पे आ जाते, दैट इज द पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी क्या बोल रहा है, कभी भी अगर यूटिलिटी अराइज होगा ड्यू टू द चेंज इन ओनरशिप, है ना, चेंज इन ओनरशिप से, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से अगर कभी भी यूटिलिटी अराइज होता है तो उसे क्या बोलेंगे, पोजेशन यूटिलिटी बोलेंगे। लेट्स से कोई वेजिटेबल मार्केट के अंदर या फ्रूट मार्केट के अंदर कोई पर्सन वेजिटेबल या फ्रूट बेच रहा है और अपन जाके उससे वो चीजें खरीद लेते हैं, तो अपने को उससे क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा। यहाँ पे ओनरशिप जो गाड़े वाला है उससे अब किसके पास आ गई,
अपने पास आ गई, जिससे फायदा किसको फील हो रहा है, अपने को फील हो रहा है, क्योंकि घर पे जाके अपन मस्त अभी फ्रूट या वेजिटेबल्स क्या करने वाले, खाने वाले। ओके, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ पोजीशन यूटिलिटी, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे पॉइंट आता है, दैट इज द टाइम यूटिलिटी। टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज होने से अगर यूटिलिटी बढ़ जाती है तो क्या बोलेंगे उसको, टाइम यूटिलिटी बोलने वाले हैं, राइट। अभी जैसा तुम लोगों के लिए जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आ रहे, तुमको पढ़ाई का टेंशन आ रहा है क्या, है ना, तुमको किताबों से मिटने वाला यूटिलिटी क्या है, अभी ज्यादा है, साल भर किताब को देखे भी नहीं, लेकिन अभी क्या बोल रहे, सर इतना पढ़ना पड़ रहा, उतना पढ़ना पड़ रहा, आप रिवीजन लो, ऐसा करो, कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि नहीं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम यूटिलिटी। बच्चों को अभी बुक से क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा। इतने टाइम तक मिला था क्या, खोले भी नहीं इतने टाइम तक किताब, अभी क्या कर रहे, खोर खोर के हर एक पन्ने को पढ़े जा रहे है कि नहीं। दिस इज योर टाइम यूटिलिटी। ओके, चलो 6 टाइप्स क्लियर है क्या, क्या क्या बोला, सबसे पहला फॉर्म यूटिलिटी, सेकेंड प्लेस यूटिलिटी, थर्ड सर्विस यूटिलिटी, फोर्थ नॉलेज यूटिलिटी, फिफ्थ पोजेशन यूटिलिटी, एंड आखिरी क्या था, टाइम यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इसके ऊपर तुम्हारा अगला पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, ठीक है। दैट इज योर टीयू एंड एमयू। टीयू इज योर टोटल यूटिलिटी एंड एमयू स्टैंड्स फॉर द मार्जिनल यूटिलिटी। सर टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि आपने जितने भी कमोडिटीज कंज्यूम किए, उन सभी कमोडिटीज को कंज्यूम करके आपको एग्रीगेट टोटल पे कितना फायदा फील हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी बोलेंगे, राइट। लेट से मैंने 10 यूनिट कंज्यूम किए और हर एक यूनिट से मिलने वाला जो यूटिलिटी है उसका अगर मैं सम करता हूं, एडिशन करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, टोटल यूटिलिटी मिलता है, राइट। सर व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता हूं तो उससे मुझे कितना फायदा फील होता है, उसे मैं क्या बोलूंगा, मार्जिनल यूटिलिटी बोलूंगा। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके फील होने वाला फायदा, उसे अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। एडिशनल कमोडिटी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने 10 यूनिट कंज्यूम किए और उससे मुझे 200 का यूटिलिटी मिला, और वही मैंने 11 यूनिट कंज्यूम किए, मुझे उससे 220 का यूटिलिटी मिलता है, तो व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी, एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी। 11 यूनिट से कितना मिला, 220, और 10 यूनिट से कितना मिला, 200, मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से यूटिलिटी कितना मिला, 20, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। 11th यूनिट का यूटिलिटी कितना है ऐसा पूछा जाए तो क्या आएगा, 20 आने वाला है, राइट। यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी लर्न करना है कि टीयू एमयू का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन के लिए 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सर टीयू का फॉर्मूला क्या है, सो टीयू का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, टीयू इज नथिंग बट समेशन ऑफ एमयू। जितने भी यूनिट आपने कंज्यूम किए हैं, हर एक यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी निकालो, उसको ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। सर लेकिन एमयू कैसे निकालेंगे ये भी बता दो। सो एमयू इज व्हाट, टोटल यूटिलिटी, एमयू ऑफ एन इज इक्वल्स टू टीयू ऑफ एन माइनस टीयू ऑफ एन माइनस 1, राइट। सो टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 यूनिट आपको करना है, और आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाला है, राइट। इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, एंड इंपॉर्टेंटली इसके ऊपर आपको कैलकुलेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, जिसके अंदर तुमको शेड्यूल भी बनाना है, डायग्राम भी निकालनी है, और इस डायग्राम को टोटली एक्सप्लेन भी करना है, राइट, क्या क्या हो रहा है। ओके, मैं तुमको डायरेक्टली आ जाओ डायग्राम से, या फिर एक रफ तुमको याद दिला देता हूँ सभी चीजें अपन ने क्या क्या पढ़ी है, ठीक है। अपन ने क्या बोला था इनिशियली, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। फर्स्ट यूनिट के लिए टीयू और एमयू दोनों भी क्या होगा, इक्वल ही होता है, कुछ भी डिफरेंस है क्या, नहीं। सो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट यूनिट, वेरी फर्स्ट यूनिट इज बिल्कुल भी सेम, है ना। फर्स्ट यूनिट का टीयू और फर्स्ट यूनिट का एमयू क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा, उसके बाद में जैसे जैसे आप धीरे धीरे आपका कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका टोटल यूटिलिटी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और आपका मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा, राइट। जैसे जैसे आप एक एक यूनिट फर्दर कंज्यूम करते जाओगे, आपका टीयू बढ़ते जाएगा, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट मतलब सर बढ़ेगा तो सही, लेकिन हर बार छोटे छोटे नंबर से बढ़ते जाएगा, ज्यादा नंबर से बढ़ेगा क्या, नहीं, राइट। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिमिनिशिंग होता है, हर एक यूनिट से एमयू क्या होता है, कम कम होते जाता है। मतलब सर
जितने ज्यादा आप यूनिट कंज्यूम करोगे ना उतना कम आपको क्या होगा, फायदा फील होने वाला है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दैट यूनिट। ज्यादा फायदा फील होगा क्या, नहीं। अपन ने एग्जांपल यहाँ पे दिया था, लेट्स से अगर आप चाय के कप की बात करते हैं, एक कप अगर चाय पियो तो अच्छा लगता है, 2 कप पियेंगे तो पहले वाले से थोड़ा कम अच्छा लगता है, तीसरा कप पियेंगे तो उससे पहले वाले से थोड़ा कम अच्छा लगता है। जैसे जैसे आप एक एक कप चाय ज्यादा पीते जाते हो वैसे वैसे आपको जो यूटिलिटी मिलता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि यार जब एक्सेस क्वांटिटी किसी भी चीज का कंज्यूम कर लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। दिस इज द रीजन। और लेट से एक लिमिट के बाद में जब 7-8 कप आप चाय पी लोगे ना, उसके बाद में आपको चाय से बिल्कुल भी क्या हो जाएगी, नफरत हो जाएगी। और स्टिल अगर आपको कोई चाय पिलाता है तो वो चाय आप बिल्कुल भी उल्टी करके बाहर निकाल दोगे, है ना, ये पॉइंट है। सो क्या बोला कि जैसे जैसे आप फर्स्ट यूनिट के बाद में एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम करते हो आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कम हो जाता है, राइट। एक पॉइंट आगे जाके ऐसा आएगा जहां पे आपका टोटल यूटिलिटी बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पे बिल्कुल भी ये कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब वो मैक्सिमम होने के बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड इस पोजीशन पे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। जब कभी भी आपका टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो एमयू क्या होगा, 0 हो जाता है, राइट। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सटाइटी बोलते हैं, है ना, यस। अच्छा, इस पॉइंट के बाद में भी जहां पे आपका एमयू 0 हो जाए, स्टिल अगर आप इसके बाद भी कंजम्पशन शुरू रखते हो तो क्या होगा, आपका यूटिलिटी बिल्कुल भी डिस यूटिलिटी में बदल जाएगा, है ना। जो भी एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम किया इसके बाद में, सो आपका टोटल यूटिलिटी क्या करेगा, डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। अभी तक क्या हो रहा था, टीयू बढ़ रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, टीयू डिक्लाइन करने वाला है, फॉल करने वाला है, और आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आपको इस यूनिट को कंज्यूम करके कुछ भी फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ, उल्टा जो फायदा हो रहा था उसका भी क्या हो गया, नुकसान हो गया, राइट, यस, ये पॉइंट है। सो इन्होंने क्या बोला है कि एक रैशनल कंज्यूमर ने क्या करना चाहिए, पॉइंट ऑफ सटाइटी को रीच करने के बाद में कंजम्पशन को स्टॉप कर देना चाहिए। उसके बाद में कंजम्पशन करना चाहिए क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे तो आपको जो यूटिलिटी मिला है वो यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिस यूटिलिटी में बदल जाएगा, राइट। ये पॉइंट अपने को याद रखना है। देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। लेट्स से यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, देन टीयू का डेटा दिया है, एमयू का डेटा दिया है। फर्स्ट यूनिट के लिए टीयू एमयू दोनों भी क्या है, बिल्कुल भी सेम है, कुछ भी डिफरेंस है क्या, नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अगर आप एक एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो, आपका एमयू क्या होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है, और टीयू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है क्या, यस। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पे टीयू क्या हो गया, मैक्सिमम, इट इज 30, है ना, और मैक्सिमम होने के बाद में क्या हो गया, कांस्टेंट, और यहाँ पे आपका एमयू क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी 0 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद भी अगर आप कंजम्पशन चालू रखोगे तो एमयू क्या हो गया, निगेटिव, और टीयू क्या हो गया, फॉल हो गया। 30 से कितना हो गया, 28 हो गया। ओके सर, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स और टोटल यूटिलिटी इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, दोनों भी है ना। देखो, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो टीयू भी बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे रिलेशनशिप कुछ भी है क्या, नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ा नहीं, तो नो रिलेशनशिप भी आ गया, और भी टीयू बढ़ते जाएगा तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो क्या हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप भी आ गया। सो नंबर ऑफ यूनिट्स और टीयू का रिलेशनशिप आइदर इट कैन बी डाइवर्ट, लेट से ऐसा बोल सकते हैं, इनिशियली क्या होगा, डायरेक्ट होगा, उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद में इनवर्स रिलेशनशिप अपने को दिखाई देगा, ठीक है। वही अगर अपन मार्जिनल यूटिलिटी के साथ में बात करें तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे एमयू क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। जब दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो ग्राफ कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो अपवर्ड स्लोपिंग, है ना, यस। चलो आ जाओ इसकी ग्राफ की बात करते हैं। देखो, इनिशियली टीयू एमयू दोनों भी क्या है, सेम पॉइंट से शुरू हो रहे, लेकिन बाद में आपका एमयू क्या होते जाएगा, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे एमयू कम कम होते जाएगा, और टीयू क्या होते जा रहा है, ग्रोइंग है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, राइट। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे टीयू क्या हो गया, मैक्सिमम, और वहां पे वो क्या हो गया, कांस्टेंट, ओके। अच्छा, जब वो मैक्सिमम है, कांस्टेंट है, और जब एमयू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस पॉइंट को अपन क्या नाम देंगे, पॉइंट ऑफ सटाइटी, राइट। इसके बाद भी अगर आप कंजम्पशन चालू रखते हो तो क्या हो जाएगा, एमयू हो जाएगा
निगेटिव और टी हो जाएगा फॉल, राइट। तो अगर आपको सवाल किया जाए कि टी यू फॉल कब करता है, जब एम यू निगेटिव होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ सटाइटी के बाद में क्या होता है, टी यू फॉल करने लगता है, राइट। ये पॉइंट है। सो ये आपका है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी आ सकता है 8 मार्क के लिए, ठीक है। सो अपने को बिल्कुल भी प्रिपेयर करके जाना है एंड आपको सब कुछ लिखना है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या लिखना है। आपको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी, ओके, एंड आपको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा टी यू एम यू क्या होता है, ओके। देन उसके बाद में ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है कि टी यू एम यू का रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर पूरा होगा और आपको पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, वरना मिलने वाले क्या नहीं। तो आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं टी यू एम यू का डिफरेंस। अभी टी यू एम यू का डिफरेंस बहुत ही सिंपल है यार, इसको बताने की कुछ जरूरत है नहीं, राइट। टी यू क्या होता है, टी यू इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स, और एम यू क्या होता है, एडिशनल यूनिट से मिलने वाला, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके मिलने वाला फायदा, राइट। टी यू क्या है, टी यू जो है वो इंक्रीजिंग है एट अ डिमिनिशिंग रेट, एम यू क्या है, डिक्रीजिंग है ना, ये बिल्कुल भी क्या करता है, डाउनफॉल है, ठीक है। जब एम यू 0 हो जाएगा, टी यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगा, ओके, जब एम यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो एन नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लिख सकते हो। आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर जो है वो कम से कम कितने पॉइंट लिखने बोला था मैंने, 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। डायग्राम भी निकाल सकते हो, डायग्राम इज ऑल्सो योर 1 पॉइंट, ठीक है। यस, नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू सबसे पहले प्रपोज किया था बाय द प्रोफेसर गॉसेन, उसके बाद में इसको डिटेल में डिस्कस किया है सर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, उनकी बुक के अंदर जिसका नाम क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब आई थी ये बुक, 1890 के अंदर आई थी। इट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी बिल्कुल भी क्या है, यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, यानी कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर एप्लीकेबल है, कहीं भी सिर्फ एक जगह पे एप्लीकेबल ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, राइट। इन्होंने क्या किया है, एक रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी किया है और उसको यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन अपने को किया है, राइट। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जो भी एडिशनल बेनिफिट, मतलब एडिशनल बेनिफिट, एक बार सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, है ना, चलो बोलो, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। क्या बोल रहा है ये कि अगर आप एक एक यूनिट का जो स्टॉक है आपके पास उसको बढ़ाते जाओगे तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल बेनिफिट है यानी कि यूटिलिटी है वो क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा, राइट। तो ज्यादा यूनिट कंज्यूम करके यूटिलिटी कितना मिलेगा, कम, और कम यूनिट करके ज्यादा मिलेगा यूटिलिटी आपको, राइट। तो ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बट ये पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने शुरुआत में सबसे पहले एक अजम्पशन आपको दिया, क्या, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, राइट। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जितने भी लॉज बताए हैं उसके अंदर कई सारे अजम्पशंस इन्होंने कंसिडर किए हैं। तो लॉ ऑफ डीएमयू की भी कुछ अजम्पशंस है, उन अजम्पशंस की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, रैशनैलिटी। क्या बोल रहे हैं, जो भी कंज्यूमर को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी क्या है, रैशनल है, राइट। उसका बिहेवियर कैसा है, नॉर्मल है, वो अपना सेटिस्फैक्शन क्या करवाना चाहता है, मैक्सिमाइज करवाना चाहता है, राइट। ये एक रैशनल कंज्यूमर के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। इरैशनल पर्सन के साथ में भी ऐसा ना भी हो, उसको जितने ज्यादा यूनिट अगर दे दो आप उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेट से कोई स्टूडेंट है जिसको आइसक्रीम खाना बहुत ज्यादा पसंद है, उसको कितने भी आइसक्रीम दो कभी मना करेगा क्या, नहीं करेगा, राइट। उसका कभी पेट भरने वाला है क्या, नहीं भरने वाला, राइट। उसकी यूटिलिटी कभी भी कम होगी क्या, नहीं, उल्टा आप उसको जितने ज्यादा आइसक्रीम ऑफर करोगे उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, है ना। बोलेगा अरे बाप रे बाप सर बहुत अच्छे, मेरे को इतने ज्यादा आइसक्रीम खिलाए, बापा रे बापा, है ना, पूरी गांव भर प्रचार कर देगा। मुझे लगता है कि अभी इलेक्शंस के लिए जो लोग प्रचार कर रहे हैं ये भोंगे लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे बच्चे पकड़ो जिनको जो चीज पसंद है उनको उतना खिला दो, वो गांव भर तुम्हारा नाम लेते बैठेंगे, है कि नहीं, सही है ना। ये स्ट्रेटेजी कोई अपनाता ही नहीं है, चलो जाने दो, अपन करेंगे, है ना। नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ डीएमयू अज्यूम करता है कि अपन क्या करने वाले, यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करने वाले हैं, जो कि करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर,
द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द ईच यूनिट। मतलब अगर आप नंबर में बताओगे ना तो कंपेयर करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, लेकिन नंबर में बताने ही सबसे बड़ी क्या है, मुश्किल वाली बात है। बट इन्होंने अज्यूम किया है कि हम क्या करेंगे, नंबर में ही बताएंगे, राइट। अभी ये सर नंबर होता क्या है, ये नंबर वो चीज है कि आप कोई भी चीज कंज्यूम करके हमको ये बता दो कि आप कितना पैसा देने को रेडी हो, सिंपल बात है ना। तो इन्होंने क्या बोला, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी कुछ भी नहीं, बस ये चीज है कि इस चीज के लिए आप कितना पैसा देने को तैयार हो, है ना। 10 रुपए की चाय है, बहुत ही अच्छी बन गई, तो अपन क्या बोलेंगे, अरे यार बहुत अच्छी है, मैं इसके लिए कितने दे सकता हूँ, 15 रुपए भी दे सकता हूँ। और वही गंदी बनी तो 5 रुपए भी देने के लायक नहीं, थू बोल के मुंह पे थूक के आ जाएंगे, है कि नहीं। तो दैट इज द यूटिलिटी कि भाई आपको कोई भी चीज कंज्यूम करके कितना फायदा फील हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस चीज के लिए आप कितना पैसा दे सकते हो। जैसे अपन मूवी के केस में करते हैं, कोई पिक्चर बहुत ही अच्छा लगा तो क्या बोलेंगे, पैसा वसूल मूवी थी, और भी अगर टिकट महंगा रहता तो मैं बिल्कुल भी जाता था। लेकिन अगर वही कोई मूवी बहुत ही बेकार है तो अपन क्या करते हैं, आके उसके बिल्कुल भी पैसा बर्बाद है, यानी कि अपने को यूटिलिटी मिला क्या, नहीं मिला। दैट इज द पॉइंट, है ना। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि सभी यूनिट्स जो आप कंज्यूम करते हो बिल्कुल भी क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए इन साइज, शेप, कलर एंड टेस्ट। बिल्कुल भी चेंज होना चाहिए क्या, नहीं। अच्छा सिर्फ यही 4 पॉइंट है क्या, नहीं, हर चीज से, हर तरीके से क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, राइट। ये पॉइंट है। फोर्थ अजम्पशन इन्होंने किया है कि दैट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, आप जो भी यूनिट्स कंज्यूम करते हो वो एक के पीछे एक कंज्यूम कर रहे हो विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, बिल्कुल भी ब्रेक लिए बगैर आप क्या करो, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, है ना, रुकने का है क्या, नहीं, राइट। तो ये इनका पॉइंट है, ओके। फिफ्थ अजम्पशन इन्होंने क्या किया कि रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी मतलब जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो वो अब उनके रीजनेबल साइज में आपने कंज्यूम करना चाहिए। लेट्स से ग्लास ऑफ वाटर, अ कप ऑफ टी, ठीक है, ग्लास ऑफ लस्सी, सबके यूनिट क्या है, अलग अलग है। तो अगर जिसका जैसा यूनिट है उस यूनिट से आपको क्या करना चाहिए, उसको कंज्यूम करना चाहिए, राइट। 90 ml, 30 ml, तो जो भी उसका यूनिट है उसके हिसाब से कंज्यूम करना चाहिए। तो आपको क्या होगा, यूटिलिटी बराबर रीजनेबल हिसाब से आप कंक्लूड करोगे, ठीक है। ये पॉइंट बोलता है रीजनेबल साइज में आपको चीजों क्या करना है, कंज्यूम करना है, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत ही कम साइज में, ठीक है। सबका मेजर अलग अलग होता है तो उसके हिसाब से करो, है ना। 1 डजन पाव, ऐसा कभी डजन के बगैर पाव मिलते क्या अपने को, नहीं मिलते। तो 1 डजन पाव तो वो क्या, उसका एक मेजर है, साइज है उसका एक, और उसका साइज क्या है, इतने। अगर इतने बड़े बड़े पाव बनाने लगे तो एक ही पाव में अपना पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। दैट इज द पॉइंट कि रीजनेबल साइज होना चाहिए हर चीज का जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। 6th पॉइंट इज ऑफ द कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी क्या बोल रहा है, सभी जो फैक्टर्स है जैसे कि इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये भी कांस्टेंट है, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, राइट। ऐसे कई सारे अजम्पशंस इन्होंने लिए, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन क्या लिया, डिविजिबिलिटी। जो भी कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं ना, वो कमोडिटी क्या होना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि अपन उसके क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके भी कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसे वो होना चाहिए। तभी क्या होगा, लॉ ऑफ डीएमयू सही होगा, वरना सही होगा क्या, नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बोला दैट इज अ सिंगल वांट, ओके। जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम करते हो उसका वांट कितना है, सिंगल, यानी कि एक ही चीज के लिए उसका यूज करना चाहिए। अगर आपको उसके n नंबर ऑफ यूजेस है तो उसका यूटिलिटी कभी भी कम होगा क्या, नहीं होगा, उसका यूटिलिटी हमेशा बढ़ते ही जाएगा। लेकिन अगर वो सिंगल वांट पे लगता है तो उसका यूटिलिटी क्या होगा, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यूटिलिटी भी कम होते जाएगा, राइट। ये इन्होंने अपने को बताया, है ना। सिंपल एग्जाम्पल दिया है, व्हाट इज द लॉ ऑफ डीएमयू, उसके लिए लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर अपने को क्या बताना है, तो ये यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल दिखाना है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टीयू क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है, ओके। एमयू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और यही चीज अपने को यहाँ पे ग्राफ में भी एक्सप्लेन करी है कि आप नंबर ऑफ यूनिट्स को ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप, तो ग्राफ क्या हो गया आपका, डाउनवर्ड आ रहा है, ओके। ये अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, लॉ ऑफ डीएमयू बताते टाइम पे टीयू का ग्राफ निकालने का क्या, नहीं निकालने का, राइट। सिर्फ और सिर्फ एमयू का ग्राफ आपको निकालने का है, बाकी कोई ग्राफ निकालना नहीं है, ठीक है, ओके। दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि मार्जिनल यूटिलिटी जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना चाहिए, कंजम्पशन करना चाहिए, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंजम्पशन के साथ में, मतलब डिमिनिशिंग विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन, धीरे धीरे कम कम होते जाएगा, 0 भी हो जाएगा और बाद में निगेटिव भी हो जाएगा। तो एमयू इज पॉजिटिव, एमयू इज 0, एमयू इज निगेटिव, तीनों भी पोजीशंस यहाँ पे एमयू के लिए
बनती है, ठीक है। देन इन्होंने ग्राफ को एक्सप्लेन किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। वो क्या बता रहा है कि एमयू जो है वो डिमिनिशिंग है विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन द कंजम्पशन। जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एमयू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ये अपने को रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, एमयू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। एमयू इंटरसेक्ट करता है एट द एक्स एक्सिस। जब कभी भी एमयू एक्स एक्सिस को टच करेगा तब वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर आप उसका फर्दर कंजम्पशन रखते हो तो आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी डिस यूटिलिटी हो जाएगा, राइट। ये पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन किया। देन इसके बाद में इन्होंने अपने को लॉ ऑफ डीएमयू के कई एक्सेप्शंस बताए। एक्सेप्शंस में इन्होंने क्या बोला कि ऐसे कई जगह है, ऐसे कई सिचुएशंस है जहां पे लॉ ऑफ डीएमयू बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, जहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने से आपका यूटिलिटी कम होने के बजाय उल्टा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट। जैसा कि एग्जाम्पल दिया था सबसे पहला क्या था, हॉबीज, है ना। कोई चीज अगर करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, किसी चीज का कलेक्शन मुझे अगर बहुत ज्यादा पसंद है, तो उस चीज का मेरे पास का जो स्टॉक है वो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उससे मिलने वाला यूटिलिटी भी मेरा क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। बचपन में अपने को हॉबी था कि अपन स्टैम्प्स, कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक, बुक्स वगैरह क्या करते थे, जमा करते थे, संभाल के रखते थे। ओके, तो जैसे जैसे आपके पास इन सब का यूनिट्स बढ़ते जाता है, राइट, नंबर बढ़ते जाता है, आपका यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ते जाता है। कम होता है क्या, नहीं होता, राइट। सो लॉ जो है यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हर एडिशनल इंक्रीज जो है वो स्टॉक का वो आपको ज्यादा प्लेजर देता है, ज्यादा यूटिलिटी देता है। तो लॉ ऑफ डीएमयू के जो दो अजम्पशन है, दैट इज होमोजिनिटी और कंटिन्यूटी, इन दोनों को भी क्या कर रहा है, वायोलेट कर रहा है। वायोलेट करना माने कि ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है, राइट। होमोजिनिटी का मतलब क्या होता है, सेम। जितने भी आपके पास टॉइन्स या स्टैम्प्स बोलो, कॉइन्स बोलो, ये सब है, क्या वो सेम होते हैं क्या, नहीं होते, है ना। क्या वो कंटिन्यूअसली मिलते क्या, नहीं। आज एक मिलता है तो 2 दिन के बाद एक मिलता होगा, साल भर में 10-12 ही 10-12 मिलते हैं, और हर साल अपने ऐसे क्या कर रहे हैं, चीजों को ऐड करते जा रहे। दिवाली के तुमको गिफ्ट मिलते हैं ना, है ना, दिवाली पे पैसे मिलते हैं, संभाल संभाल के रखते थे बचपन से पैसे, ओके, नहीं, चलो अच्छी बात है, तुम्हारे घर वाले के पास बहुत पैसा है ना। ओके, नेक्स्ट इज माइजर। माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस, राइट। एक कंजूस इंसान को आप जितने ज्यादा पैसे दोगे ना, उतना ज्यादा उसको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। इच एंड एवरी एडिशनल रुपी जो उसके पास में आता है, उससे उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। कभी भी कम होता है क्या, नहीं। साहब तुम लोगों में बोलूं 500 रुपए की एक नोट दो तो तुमको अच्छा लगेगा, 2 दो तो और अच्छा लगेगा, 3 दो तो और अच्छा लगेगा, 4 दो तो और अच्छा लगेगा, राइट। जैसे जैसे आपके पास नोट्स का कंजम्पशन बढ़ते जाएगा या स्टॉक बढ़ते जाएगा, आपका यूटिलिटी भी बढ़ते जाएगा। दू तो की बात कर रहा हूँ। यूटिलिटी इज जस्ट एन कॉज बिफोर कंजम्पशन, नॉट एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन नहीं है, सिर्फ कॉज है कंजम्पशन का, कि तुमको मिले तो फायदा फील हो, तब तक ना हो, ठीक है। थर्ड इज योर एडिक्शंस। अगर समझो अपने को किसी भी चीज का एडिक्शन है, कोई अगर पर्सन है जिसको दारू पीना या फिर जिसको तलब है सिगरेट फूकने की, तो जितने ज्यादा वो कंज्यूम करता है इन सब चीजों को, उससे मिलने वाला यूटिलिटी क्या होता है, हमेशा उससे ज्यादा होता है, बढ़ते जाता है। कम होता है क्या, नहीं होता, राइट। ये पॉइंट अपने को याद रखना है। तो ये जो अपना एक्सेप्शन है, ये अपने एक अजम्पशन को वायलेट कर रहा है। तो क्या है, रैशनैलिटी। ये पर्सन बिल्कुल भी रैशनल है क्या, नहीं, ये इररेशनल पर्सन है, इसका बिहेवियर बिल्कुल भी इररेशनल है। ओके, फोर्थ इज योर पावर। अभी देखो, कोई भी पर्सन के पास अगर पावर है, उसको लगता है कि उसकी पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या है, अच्छी बात है। जैसे अपन ने बोला था पॉलिटिक्स के केस में, लोगों को क्या लगता है कि मेरी पावर अगर बढ़ती जाएगी तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी मुझे क्या होगा, ज्यादा होगा। नगर सेवक क्या चाहता है कि वो कहाँ चला जाए, अभी विधानसभा में चल जाए, आमदार बन जाए। आमदार क्या चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं, खासदार बन जाऊं। ओके, तो जैसे जैसे उसका पावर बढ़ते जाएगा, राइट, उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, उसका सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा, उसको उस पोजीशन से मिलने वाला यूटिलिटी क्या है, उतना ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा ताकत उतनी ज्यादा यूटिलिटी उसको मिलता है, राइट। ये पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक रैशनैलिटी वाला अजम्पशन है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन अभी रैशनल है क्या, नहीं है, ठीक है। जैसा अभी इलेक्शन वाला पीरियड चल रहा है तो अपन देख रहे हैं ना, जो लोग नगर सेवक तक कभी नहीं बने वो सीधा क्या कर रहे हैं, आमदार खासदार की को लड़ रहे। औकात है क्या अपनी, देख के लड़ना चाहिए, है ना। चुप वोट खाने का काम कर रहे, और कुछ भी है क्या, नहीं, बस बटेंगे तो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, क्या बोला, मनी, है ना। मनी क्या बोल रहा है कि एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट है, ऐसा अपन ने अज्यूम किया है। ओके, एमयू ऑफ मनी कभी भी जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि लोगों को पैसे से यूटिलिटी मिलता है, पैसे का कुछ वैल्यू है, तो उसका क्या मिलेगा, फायदा फील होगा, उसका कभी भी एमयू जीरो
नहीं होता है ना। सो वेन एवर इंक्रीज इन द स्टॉक, उससे क्या होगा, आपका यूटिलिटी बढ़ेगा, कम नहीं होता है, क्योंकि मनी क्या है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप पैसों से चीजें खरीद सकते हो और चीजों से क्या होता है, फायदा फील होता है, राइट। सो ये पॉइंट है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू द पुअर एंड पर्सन, मोर टू द पुअर पर्सन देन टू अ रिच पर्सन। अमीर इंसान को पैसों से ज्यादा खुशी नहीं मिलती, लेकिन गरीब इंसान को पैसों से ज्यादा खुशी मिलती होगी, है ना। खुशी गलत मत ले भाई तू, ठीक है, ओके। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी का बच्चे कुछ गलत मीनिंग ले ले, हैप्पीनेस मिलती है, ओके। चलो अभी समझो 50,000 रुपए है। अभी 50,000 अगर तुमको मिल जाए तो तुमको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना, अपने को सेटिस्फेक्शन फील होगा, यूटिलिटी मिलेगा 50,000 का। लेकिन अंबानी जी को रोड पे अगर 50,000 गिराले मिले तो वो और 50 डाल देंगे उसके लिए, बोले ये ले, पैसा पैसे को खींचता है, ले मेरे भी 50 रख ले तू, है ना। वो उठाने वाले क्या उसको नहीं, तो उनको उससे यूटिलिटी नहीं है। अमीर इंसान को उससे उसका यूटिलिटी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एक गरीब इंसान को 50,000 का यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा कहीं भी पड़े वाले मिले, तुमको नहीं चाहिए तो मेरे लिए उठा लेना, मैं तुमको मैं ले लूंगा वो, ठीक है। चलो अच्छा आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। चलो ओके, इंपॉर्टेंटली एक चीज याद रखना है कि ये जितने भी अजम्पशंस अपन पढ़ रहे हैं, ये अजम्पशंस बिल्कुल भी, मतलब जो एक्सेप्शंस अपन ने पढ़े, ये एक्सेप्शंस रियल एक्सेप्शंस है क्या, नहीं है, राइट। ये पॉइंट अपने को याद रखना है। चलो नेक्स्ट इज क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ। क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू जो इन्होंने बनाया, राइट, कई सारे अजम्पशंस पे बेस्ड है, तो कई सारे लोगों ने इसके ऊपर क्या किया, विशेष टिप्पणी की, है ना। कुछ लोग जैसे कोई कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसमें बीच में क्या करते अपन, काड़ी करते, तो ये काड़ी करने का काम कुछ लोगों ने किया है, दैट इज क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ। लॉ के क्रिटिसिजम्स की क्या बात हो रही है, सबसे पहला लोगों ने क्या बोला कि ये अजम्पशन बिल्कुल भी क्या है, अनरियलिस्टिक है। आप जितने भी अजम्पशंस कर रहे हो ये बिल्कुल भी सही है क्या, नहीं है, है ना। कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनैलिटी, होमोजेनिटी, ये सब साथ में आना कभी पॉसिबल नहीं है। सभी यूनिट सेम होना पॉसिबल नहीं है। लोग एक साथ में एक के पीछे कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो अजम्पशंस आपने दिए बिल्कुल भी क्या है, अनरियलिस्टिक है, इसका सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं होगा, राइट। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बोला कार्डिनल मेजरमेंट। लॉ ने बोला है कि यूटिलिटी को क्या करना है, नंबर में मेजर करना है, लेकिन यूटिलिटी को नंबर में मेजर करना पॉसिबल है क्या, बोले नहीं है। तो आपका ये भी अजम्पशन बिल्कुल भी क्या है, बेकार है, कुछ भी काम का नहीं है। क्योंकि यूटिलिटी को अगर आप नंबर में बताते हो तो ऐड करना, कंपेयर करना, प्रेजेंट करना इजी तो हो जाएगा, लेकिन यूटिलिटी नंबर में बताना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसका कोई प्रूफ आपके पास में नहीं है। किसी ने बोला कि आपको यूटिलिटी 15 का मिला है तो बताओ कैसे मिला, तो आप बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, ठीक है। थर्ड इज इनडिविजिबल गुड्स। इनडिविजिबल गुड्स मतलब यार इन्होंने बोला है कि गुड्स कैसे होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए, तभी वहां पे क्या करता है, लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो भी चीजें बहुत ज्यादा बल्कि होती है, बहुत बड़ी होती है, तो उनके अंदर डिविजिबिलिटी है क्या, नहीं। या फिर उनको डिवाइड कर दिया जाए तो उसका यूटिलिटी कुछ भी है क्या, नहीं है। लाइक जैसे अगर बोले कि कार है, कार एक ही यूनिट है और कार से आपको यूटिलिटी मिलेगा, है ना। कार का सिर्फ टायर निकाल दो तो उसका यूटिलिटी है क्या, नहीं है। कार की स्टीयरिंग का यूटिलिटी है क्या, नहीं है। इंजन का यूटिलिटी है क्या, नहीं है। बट सबको अगर एक जगह लाया जाए तो भी क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा। तो आपका जो ये पॉइंट है दैट इज इनडिविजिबल गुड्स, तो ये थोड़ा क्या है, बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि अगर इनडिविजिबल गुड्स होंगे तो लोगों को उससे यूटिलिटी नहीं मिलेगा, मतलब लोग चीजें डिवाइड नहीं हो सकती है तभी फायदा मिलेगा। बल्कि गुड्स कैसे होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, उसको अलग नहीं किया जा सकता, है ना। तो इनडिविजिबल गुड्स के ऊपर आपका लॉ लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। तो लॉ ऑफ डीएमयू बल्कि गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा आपके लॉ के हिसाब से, है ना। नेक्स्ट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके, आपने अज्यूम किया है कि लॉ का एमयू ऑफ मनी क्या है, कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट रहना कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब आपके पास में बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, तो आपको थोड़े पैसे का यूटिलिटी नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कम पैसा होगा तो उतने ही पैसे का आपको यूटिलिटी क्या होगा, फिर ज्यादा होता है, राइट। तो यूटिलिटी चेंज होता है, बट आपने बोला है कि यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बिल्कुल भी क्या है, गलत है, ऐसा लोगों ने इनको बोला है। और आखिरी पॉइंट इन्होंने दिया अ सिंगल वांट। लॉ ने बोला है कि लोगों को सेटिस्फैक्शन जब भी मिलता है तो सिंगल वांट एट अ टाइम से ही मिलना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्योंकि चीजें जो है वो n नंबर ऑफ जगह पे लगती है और अपने को कई सारी जगहों से या फिर उसका यूटिलिटी मिल सकता है, n नंबर ऑफ यूजेस से अपने को उसका यूटिलिटी मिल सकता है, दैट इज द पॉइंट, है ना। एंड नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन इन्होंने दिया दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द
लॉ लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ना जरूरी क्यों है? तो इसके अपने को 4 सिग्निफिकेंस इन्होंने यहाँ पे दिए। सबसे पहला लॉ ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू किसके लिए फायदे में? कंज्यूमर के लिए, क्योंकि कंज्यूमर को ये डिसीजन लेना है कि मुझे ऐसा यूनिट कंज्यूम करना चाहिए जिससे फायदा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। मैक्सिमम यूटिलिटी अपने को जिस भी चीज से मिलती है अपने को क्या करना चाहिए, वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहिए। अपने को अपना जो पैसा है वो ऐसे जगह पे लगाना चाहिए जहां से क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा फायदा फील हो। ठीक है। सेकंड बोला है यूजफुल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो है वो टैक्सेशन पॉलिसीज क्रिएट करने में या फिर प्रोग्रेस जो भी अपने ट्रेड पॉलिसीज है, प्राइसिंग पॉलिसीज है, ये डिसाइड करने में क्या होता है, गवर्नमेंट को ये आपका लॉ ऑफ डीएमयू यूजफुल माना जाता है। थर्ड पॉइंट इज बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या बोलता है कि कोई प्रोडक्ट इंडिया में ऐसे है जिनका वैल्यू इन यूज बहुत ही ज्यादा है बट उनका वैल्यू इन एक्सचेंज कुछ भी है क्या, नहीं है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे है जिनका वैल्यू इन यूज कुछ भी नहीं होता, मतलब वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है बट वैल्यू इन एक्सचेंज कुछ भी नहीं है। उल्टा है, दोनों भी चीजें क्या हो सकती है, इनवर्स हो सकता है। लेट्स से वाटर का एग्जांपल है, वाटर के केस में क्या होगा, वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज कुछ भी नहीं है, फुकट में पानी मिलता है अपने को। वही डायमंड की बात करेंगे तो वैल्यू इन यूज बहुत ही कम है बट वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट, है ना, उल्टी उल्टी बातें अपन यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये थोड़ा क्या है, गलत है, ऐसा इनका बोलना है। ठीक है। सो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू समझने के लिए अपने को क्या समझना जरूरी है, लॉ ऑफ डीएमयू समझना जरूरी। जैसा एयर है, सनशाइन है, इनका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज कुछ भी है क्या, नहीं है। ठीक है। जब वैल्यू इन यूज ज्यादा है तो क्या अपन इसके लिए प्राइसेस चार्ज कर सकते क्या, यस और नो, कर सकते। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली प्राइसिंग डिसीजंस लेने चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट बोला दैट इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड समझने के लिए या फिर लॉ ऑफ डिमांड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू है। राइट। लॉ ऑफ डिमांड किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ डीएमयू पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स राइजेस विद द फॉल इन प्राइस एंड फॉल्स विद द इंक्रीज इन प्राइस। अब ये क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, समझो। देखो, कोई भी पर्सन अगर ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको यूटिलिटी कितना मिलेगा, कम। ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने से यूटिलिटी कितना मिलता है, कम मिलता है। और कम यूनिट कंज्यूम करने से यूटिलिटी कितना मिलता है, ज्यादा। ओके, तो जब मुझे ज्यादा यूनिट कंज्यूम करके यूटिलिटी कम मिलेगा तो क्या मैं उसके लिए पैसे ज्यादा दूंगा क्या, नहीं दूंगा। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, जब भी वो बल्क में चीजें खरीदते हैं ना तो प्राइसेस को बिल्कुल भी कम कर देते, सो दैट पैसा कितना लगे, कम लगे। वही अगर उल्टी बात है, जब आप क्वांटिटी कम लेते हो तो यूटिलिटी ज्यादा, तो क्वांटिटी कम लेने पे आपको पैसा भी कितना देना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है। आप ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते क्या, नहीं। निगोशिएशंस कर सकते क्या, नहीं कर सकते। राइट। पाव किलो सब्जी लो या 2 किलो सब्जी लो, किसमें प्राइस ज्यादा लगेंगे, पाव किलो लेने में ज्यादा लगेंगे, 2 किलो में उल्टा क्या होता है, सस्ता हो जाता है। तो जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तो यूटिलिटी क्या होता है, कम, और प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे उसके वजह से कम हो जाएंगे। क्योंकि लोगों को जब फायदा कम मिलेगा तो लोग पैसा ज्यादा देंगे क्या, नहीं देंगे। और जब लोगों को फायदा ज्यादा मिलेगा तो लोग पैसा भी ज्यादा देंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू। इसके लिए क्या बोला है कि यूटिलिटी जो है वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस है। यूटिलिटी पे क्या करता है, डिमांड डिपेंड करता है। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आपके, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द एमयू एंड प्राइस। रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड प्राइस क्या बोल रहा है, देखो। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है। अभी एक बॉक्स में आ जाओ, डायरेक्टली यहां से समझते। देखो क्या बोल रहा है, देखो कि एक प्रोडक्ट है, ओके, उस प्रोडक्ट से आपको यूटिलिटी कितना मिल रहा है, 10 का यूटिलिटी आपको मिल रहा है। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू ₹10। एक यूनिट कितने का है, 10 रुपए का है। ओके, और आपको एक यूनिट कंज्यूम करके कितने का यूटिलिटी मिला, 10 का, 2 करके 8 का, 3 करके 7 का। जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे एमयू क्या होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है। लेकिन प्राइस कम हो रहा है क्या, नहीं, प्राइस बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। एक यूनिट खरीदने के लिए कितना प्राइस लगेगा, 100, है ना। अच्छा, एमयू, एक यूनिट अगर आप, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आप 1 खरीदते हो, ओके, और एक यूनिट का एमयू कितना है, 10 का है, और 10 इज इक्वल्स टू 10 रुपीज है। मतलब ऐसा अपन अज्यूम करते कि एक यूनिट का यूटिलिटी कितना है, 10, एक एमयू इज इक्वल्स टू ₹10। ऐसा इन्होंने अपने को बोला है कि 1 एमयू इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 रुपीज। ओके, और मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स कितना है, 50 रुपए। एक यूनिट का प्राइस कितना है, 50 रुपए का है। ओके, सो एक यूनिट कंज्यूम करने से आपको यूटिलिटी कितना मिल गया, 100 का यूटिलिटी मिला। 2 यूनिट कंज्यूम करने से कितने का मिल रहा है,
80 का मिल रहा है। कैसे निकला सर ये 80? तो 8 MU है, 2 यूनिट का MU कितना है 8, सो 8 इंटू वॉट 10, तो यहाँ पे यूटिलिटी कितना हो गया 80 हो गया, है ना। वैसे ही जब आप 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, ओके, सो पर यूनिट का MU कितना है 7, सो 7 इंटू क्या करेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 70। MU इन टर्म्स ऑफ मनी, एक MU क्या माना जाता है 10 रुपए माना जाता है, तो अगर आपको 7 MU मिल रहा है तो उसका प्राइस कितना होगा 70 हो जाएगा। ओके, अभी ये ना MU है, टोटल यूटिलिटी क्या नहीं, जो फर्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम किया उसका 10 का यूटिलिटी है, सेकंड का यूटिलिटी उससे कम है, थर्ड का उससे कम है, फोर्थ का उससे कम है, फिफ्थ का उससे कम, सिक्स्थ का उससे भी कम। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे MU क्या हो रहा है कम हो रहा है, और 1 यूनिट ऑफ MU इज इक्वल्स टू व्हाट 10 रुपीज, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, सो अपन क्या कर रहे हैं, हर एक यूनिट को कंज्यूम करके कितने रुपए का फायदा फील हुआ वो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि उसके लिए अपन ने पैसा कितना दिया। पहले यूनिट से फायदा हुआ 100 रुपए का और पैसे दिए कितने 50 रुपए, तो इसका मतलब क्या है सर MU ज्यादा है किससे प्राइस से, है ना। सो 2 यूनिट कंज्यूम करते और यहाँ पे आपको टोटल फायदा कितना हो रहा है 80 रुपए का फायदा हो रहा है, तो आपने दिए कितने 50 रुपए, तो आपने स्टिल आपका फायदा ज्यादा है और प्राइस क्या है बिल्कुल भी कम है। 3 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, थर्ड यूनिट का यूटिलिटी कितना है 70 का है, मतलब इसका इससे ये यूनिट कंज्यूम करके फायदा कितना हुआ 70 रुपए का और प्राइस दिए कितने 50 रुपए, तो ये हमेशा क्या है ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या है सर, फर्स्ट 3 यूनिट के लिए जब भी आप कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते हो, 3 यूनिट तक अगर आप कमोडिटी कंज्यूम करते हो तो आपका फायदा ज्यादा है किससे, आप जितने पैसे दे रहे हो उससे, तो आपने कंज्यूम करना चाहिए क्या, यस करना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पे फायदा क्या है ज्यादा और प्राइस क्या दे रहे अपन कम दे रहे। वही जब अपन फोर्थ यूनिट की बात कर रहे हैं तो फोर्थ यूनिट से अपने को मिला कितने का यूटिलिटी 50 रुपए का यूटिलिटी मिला और अपन ने दिया कितना 50 रुपए ही दिया, तो यहाँ पे आपका MU यानी कि फायदा और जो प्राइस आपने दिया है वो दोनों भी क्या हो गया सेम हो गया, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर आप और कंजम्पशन करते हो सो इससे वो जो एक्स्ट्रा यूनिट है, वो जो एक्स्ट्रा यूनिट यानी कि 5वां और 6ठा जो एक्स्ट्रा यूनिट है ना, उसका फायदा कितना है 30 रुपए और 10 रुपए का ही है, लेकिन उसके लिए आपको प्राइसेस कितने देना पड़ रहा है ज्यादा देना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए बिल्कुल भी नुकसान का फायदा है, मतलब नुकसान वाला ट्रांजैक्शन है जहां पे फायदा कितना हो रहा है कम और पैसा कितना दे रहे अपन ज्यादा दे रहे हैं, ये पॉइंट है। ठीक है, सो यही चीज इन्होंने नीचे भी एक्सप्लेन किया है कि जब आप फर्स्ट 3 यूनिट कंज्यूम करते हो तो यहाँ आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है मनी से ज्यादा है, जो आप पैसे दे रहे हो उससे। ठीक है, एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा इस यूनिट तक बाय करेगा जब तक उसका बेनिफिट डिराइव्ड जो है वो क्या होगा ज्यादा होगा टू द प्राइस पेड, मतलब जितना फायदा मुझे हो रहा है वो ज्यादा है कंपेयर टू जितना पैसा मैंने उसके लिए दिया है उससे। चौथे यूनिट पे क्या हो रहा है MU और प्राइस दोनों भी इक्वल हो रहा है, और उसके बाद में अगर आप कंजम्पशन करते हो तो 5वें और 6ठे यूनिट में आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कम हो गया किससे आपके प्राइस से, मतलब आपने पैसा ज्यादा दिया और फायदा कितना हो रहा है कम हो रहा है, राइट। तो एक रैशनल कंज्यूमर कभी भी ज्यादा बाय करना चाहेगा इस क्वांटिटी पे नहीं चाहेगा जहां पे उसका MU क्या हो जाए कम, मतलब MU हो जाए कम और प्राइसेस होता है ज्यादा, वो अपने को कभी भी करना है क्या नहीं करना। बस यही पॉइंट इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है या कब होता है वो बोला है। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा जब MU और प्राइस दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स किसको बोला जाएगा जहां पे MU ज्यादा है किससे प्राइस से, और एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स किसको बोलेंगे जहां पे MU कम हो जाएगा प्राइस से। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो ये वो सिचुएशन है जहां पे MU क्या हो जाए इक्वल हो जाएगा मार्केट प्राइस से। क्लियर है क्या, यस। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस ये हो जाता है खत्म, द एंड।